प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण हेतु हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकरण प्रत्यय। इस भाग में हम लोग प्रत्यय का सामान्य परिचय और क्त्वा प्रत्यय एवं क्त्वा प्रत्यय से बने हुए पदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रत्यय क्या है। प्रत्यय की परिभाषा है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। हिंदी में जो वर्ण समूह अर्थात शब्दांश किसी धातु, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पदों के अंत में जुड़कर एक नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं और शब्द की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उनमें जो प्रत्यय किसी धातु के अंत में जुड़कर एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, अर्थात धातुओं में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्त्वा, ल्यप, क्त, तवतु, शत्रि, शानच, तुमुन, तव्यत, अनियर आदि प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय धातुओं में जोड़े जाते हैं और कृत प्रत्यय जुड़कर बने हुए पदों को कृदंत पद कहते हैं, अर्थात धातुओं में प्रत्यय को जोड़ने पर जो नया पद बनता है उस पद को कृदंत पद कहते हैं। प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में जुड़कर एक नया अर्थ देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मतुप, इनि, त्व, तल, ठक, टाप, गीप, गीस आदि प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं तथा तद्धित प्रत्यय जुड़कर बने हुए शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषणों में प्रत्यय को जोड़ने पर जो नया शब्द बनता है उस शब्द को तद्धितांत शब्द कहा जाता है। तो छात्रों, यह था प्रत्यय का सामान्य परिचय। अब आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कृत प्रत्यय में क्त्वा प्रत्यय। जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता द्वारा दो क्रियाएं हो रही हों तो उनमें से पूर्वकालिक क्रिया अर्थात पहले समाप्त होने वाली क्रिया में कर या कर के अर्थ का बोध कराने के लिए धातु में क्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। अर्थात धातु में क्त्वा प्रत्यय जोड़ने पर जो नया पद बनता है वह धातु के अर्थ के साथ कर या कर के अर्थ का बोधक हो जाता है। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, उसमें क्त्वा प्रत्यय जोड़ने पर नया पद बनता है पठित्वा, जिसका अर्थ है पढ़कर या पढ़ कर के। एक उदाहरण देखें, वह पढ़कर यहाँ आता है। इस वाक्य में कर्ता वह दो क्रियाएं कर रहा है, एक पढ़ना और दूसरी आना। इस वाक्य में पढ़ना क्रियापद में कर लगा हुआ है, पढ़कर। अतः पढ़कर अर्थ के लिए पठ धातु में क्त्वा प्रत्यय जोड़कर बने हुए पठित्वा पद का प्रयोग होगा और तब इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा सह पठित्वा अत्र आगच्छति। इसी तरह स्ना धातु का अर्थ है नहाना, स्ना में क्त्वा जुड़ने पर नया पद बनेगा स्नात्वा, जिसका अर्थ होगा नहाकर या नहा करके। उदाहरण स्वरूप विमल नहाकर भोजन करता है, विमलः स्नात्वा भोजनम करोति। अब बात ये आती है कि जब धातु में क्त्वा प्रत्यय जुड़ता है तो कुछ परिवर्तन होता है या ज्यों का त्यों जुड़ता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन यह है कि धातु में क्त्वा प्रत्यय जोड़ने पर क्त्वा के क का लोप हो जाता है, केवल त्वा धातु में जुड़ता है और यह त्वा भी किसी धातु के साथ ट्वा, किसी के साथ ध्वा और किसी धातु के साथ ढ्वा हो जाता है।
इसको हम लोग उदाहरणों में देखेंगे कि किस धातु के साथ क्या होता है। क्त्वा प्रत्यय जुड़कर बना हुआ पद एक अव्यय होता है, अर्थात इस पद के रूप नहीं चलते। क्त्वा प्रत्ययान्त पद प्रत्येक पुरुष लिंग और वचन में एक ही होता है। जैसे पठ धातु में क्त्वा जोड़कर केवल पठित्वा ही बनता है, कोई और रूप नहीं बनता। उदाहरणों से समझते हैं। यहाँ 3 वाक्य दिए हैं। पहला है सह पठित्वा अत्र आगच्छति, वह पढ़कर यहाँ आता है। दूसरा वाक्य है त्वं पठित्वा कुत्र गमिष्यसि, तुम पढ़कर कहाँ जाओगे। और तीसरा वाक्य है वयम पाठम पठित्वा अभ्यासम कुर्मः, हम पाठ पढ़कर अभ्यास करते हैं। इसमें पहले वाक्य में कर्ता सह, प्रथम पुरुष एक वचन, दूसरे वाक्य में कर्ता त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन, और तीसरे वाक्य में कर्ता वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन का है। किंतु सभी वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया पढ़कर के लिए क्त्वा प्रत्यांत एक ही पद पठित्वा का प्रयोग हुआ है। एक बात ध्यान रखें, क्त्वा प्रत्यांत पद के पहचान के विषय में कि कैसे जानें कि किस पद में क्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। यह अच्छी तरह से जान लें कि जिस पद के अंत में त्वा हो, ट्वा हो, ध्वा हो या ढ्वा हो, उसमें क्त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अलग अलग धातुओं में क्त्वा प्रत्यय जुड़ने पर कुछ विशेष परिवर्तन होता है। तो आइए उदाहरणों द्वारा उन परिवर्तनों को अच्छी तरह समझते हैं कि किसके साथ क्या परिवर्तन होता है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें क्त्वा प्रत्यय जोड़ने पर धातु के अंतिम वर्ण में ई का आगम हो जाता है और त्वा जुड़ जाता है। जैसे पठ माने पढ़ना, इसमें क्त्वा प्रत्यय जुड़ेगा, रूप बनेगा पठित्वा, जिसका अर्थ होगा पढ़ कर या पढ़ करके। क्रीड माने खेलना, क्त्वा जोड़ने पर बन जाता है क्रीडित्वा, खेल कर। खाद माने खाना, क्त्वा जोड़ने पर खादित्वा, खाकर। लिख माने लिखना, क्त्वा जोड़ने पर बना लिखित्वा, जिसका अर्थ है लिख कर या लिख करके। स्था माने ठहरना, क्त्वा जोड़ने पर बना स्थित्वा, जिसका अर्थ है ठहर कर। ग्रह माने ग्रहण करना, क्त्वा जोड़ने पर बना गृहीत्वा, ग्रहण करके। धाव माने दौड़ना, क्त्वा जोड़ने पर बना धावित्वा, जिसका अर्थ है दौड़कर। वश माने रहना, क्त्वा जोड़ने पर बना उसित्वा, जिसका अर्थ है रहकर या रह करके। कुप माने क्रोध करना, क्त्वा जोड़ने पर बना कुपित्वा, जिसका अर्थ है क्रोध करके। रक्ष माने रक्षा करना, क्त्वा जोड़ने पर बना रक्षित्वा, रक्षा करके। हस माने हंसना, क्त्वा जोड़ने पर हसित्वा, हंसकर। भाष माने कहना, क्त्वा जोड़ने पर बना भाषित्वा, कहकर। वृत्त माने होना, क्त्वा जोड़कर बना वर्तित्वा, होकर। वद माने बोलना, क्त्वा जोड़कर बना वदित्वा, बोलकर। नृत्य माने नाचना, क्त्वा जोड़कर बना नर्तित्वा, नाचकर। शी माने सोना, क्त्वा जोड़कर बना शयित्वा, सोकर या सो करके। तो इस प्रकार ये धातुएं ऐसी हैं जिनमें क्त्वा प्रत्यय जोड़ने पर केवल त्वा जुड़ता है और धातु के अंतिम वर्ण में ई की मात्रा जुड़ जाती है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें अंतिम वर्ण ज हो या च हो तो ज या च के स्थान पर क हो जाता है और त्वा जुड़ जाता है। जैसे त्यज माने त्यागना या छोड़ना, त्वा जोड़ने पर हो जाता है त्यक्त्वा, जिसका अर्थ होगा छोड़ कर या छोड़ करके। भुज माने खाना, त्वा जोड़कर बना भुक्त्वा, खा कर या खा करके। वच माने कहना, त्वा जोड़ने पर बना उक्त्वा, कह कर या कह करके। मुच माने छोड़ना या मुक्त करना, त्वा जोड़कर बना मुक्त्वा, मुक्त करके।
जब धातु का अंतिम वर्ण ध हो या भ हो तो त्वा के स्थान पर ध्वा हो जाता है और ध के स्थान पर द तथा भ के स्थान पर ब हो जाता है। जैसे क्रुद्ध में क्त्वा जुड़ता है क्रुद्ध्वा क्रोध करके। लभ माने पाना, क्त्वा जुड़ता है लब्ध्वा पा कर या पा करके। बध माने बांधना, क्त्वा जुड़ता है तो बद्ध्वा बांध कर या बांध करके। इन धातुओं में त्वा के स्थान पर ध्वा हो जाता है। कुछ धातुएं हैं जिनमें त्वा के स्थान पर ट्वा जुड़ता है। जैसे दृश्य धातु है, दृश्य माने देखना, इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ता है तो दृष्ट्वा हो जाता है, जिसका अर्थ है देख कर या देख करके। प्रच्छ माने पूछना, क्त्वा प्रत्यय जोड़ने पर पद बनता है पृष्ट्वा, जिसका अर्थ है पूछ कर। सृज माने रचना करना, इसमें क्त्वा जुड़ता है सृष्ट्वा रच कर या रच करके। स्पृश माने छूना, इसमें क्त्वा जुड़ता है तो स्पृष्ट्वा छू कर या छू करके। इष माने चाहना, इसमें क्त्वा जोड़ने पर बनता है इष्ट्वा चाह कर या चाह करके। सह माने सहना, क्त्वा प्रत्यय जोड़ने पर बना सोढ़वा, जिसका अर्थ है सह कर या सह करके। वह माने ढोना, क्त्वा प्रत्यय जोड़ने पर बना वोढ़वा, जिसका अर्थ होगा ढो कर या ढो करके। यहाँ पर आपने देखा कि त्वा के स्थान पर ढ्वा हुआ है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें कोई परिवर्तन न होकर त्वा ज्यों का त्यों जुड़ जाता है। जैसे भू धातु में त्वा जोड़ने पर क का तो लोप हो ही जाता है, त्वा जुड़ता है और बन जाता है भूत्वा होकर। क्री माने करना, त्वा जोड़कर बना कृत्वा करके। दा माने देना, त्वा जोड़कर बना दत्वा देकर। पा माने पीना, त्वा जोड़कर बना पीत्वा पीकर। दा का आ लोप हो जाता है, अ रह जाता है दत्वा। इसी तरह पा का पी हो जाता है और बन जाता है पीत्वा। जी माने जीतना, त्वा जोड़कर बना जित्वा जीत कर। श्रु माने सुनना, त्वा जोड़ने पर श्रुत्वा सुन कर या सुन करके। नी माने ले जाना, और त्वा जोड़कर बना नीत्वा ले जाकर। क्री माने खरीदना, त्वा जोड़ने पर पद बना क्रीत्वा खरीद कर। मृ माने मरना, त्वा जोड़कर बना मृत्वा, अर्थ है मरकर। ज्ञा माने जानना, त्वा जोड़ने पर बना ज्ञात्वा, जिसका अर्थ है जान कर या जान करके। हरि माने हरण करना, अक्त्वा जोड़ने पर बना हृत्वा, जिसका अर्थ है हर कर। स्मृ माने याद करना, त्वा जोड़कर बना स्मृत्वा याद करके। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो मूल रूप में नहीं चलती, मूल रूप उनका कुछ और है और प्रयोग में कुछ और होता है। जैसे कथ धातु है, कथ माने कहना, इसका प्रयोग कथय से होता है और उसमें क्त्वा प्रत्यय जुड़कर बनता है कथयित्वा कहकर। चुर माने चुराना, इसका चोरय हो जाता है और उसमें क्त्वा जुड़ता है चोरयित्वा चुरा कर या चुरा करके। भक्ष माने भक्षण करना या खाना, क्त्वा प्रत्यय जुड़ता है तो भक्षयित्वा खाकर। रच माने रचना करना, रचय हो जाता है और क्त्वा जुड़ता है रचयित्वा रचकर। क्षाल माने धोना, इसका क्षालय होकर क्त्वा प्रत्यय जुड़ता है क्षालयित्वा धोकर। ताड़ माने पीटना या प्रताड़ित करना, इसका ताड़य होकर क्त्वा प्रत्यय जुड़ता है ताड़यित्वा पीट कर। गण माने गिनना या गिनती करना, इसका गणय होकर क्त्वा प्रत्यय जुड़ता है गणयित्वा गिन कर या गिन करके।
कुछ धातुएं हैं जिसमें अंतिम वर्ण म हो या न हो तो म और न का लोप हो जाता है और आगे उसमें त्वा जुड़ जाता है। जैसे गम माने जाना, यहाँ पर अंतिम वर्ण म है, इसमें त्वा प्रत्यय लगेगा तो म का लोप हो जाएगा और बन जाएगा गत्वा, जिसका अर्थ होगा जाकर या जाकर के। नम माने झुकना या प्रणाम करना, इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो नत्वा, झुक कर या प्रणाम करके। हन माने मारना, इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो हत्वा, मार कर या मार करके, यहाँ पर न का लोप हो गया। मन माने मानना, इसमें त्वा जुड़ेगा मत्वा, मान कर या मान करके। तो ये त्वा प्रत्यय जोड़ने पर होने वाले परिवर्तन थे, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। छात्रों, आपके प्रश्न पत्र में प्रत्यय संबंधी कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी धातु में प्रत्यय जोड़कर पूछता है कि शब्द क्या बनेगा। कभी इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, शब्द दे दिए जाते हैं और उन्हें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में प्रकृति और प्रत्यय बताइए। तो ये ध्यान रखें, धातु को ही प्रकृति कहते हैं। उसका उत्तर हमें किस प्रकार से देना है, इसके लिए हम 5 उदाहरण यहाँ पर रखे हैं। जैसे श्रुत्वा, लब्ध्वा, लिखित्वा, दृष्ट्वा, त्यक्त्वा, इन शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय बताना है। पहले एक तरफ इन शब्दों को लिखें, उसके बाद बराबर करके प्रकृति अर्थात धातु और धन प्रत्यय कि इस शब्द में कौन सी प्रकृति है अर्थात धातु और कौन सा प्रत्यय है। तो जैसे पहला शब्द है श्रुत्वा, लिखकर बराबर करके, इसमें श्रु धातु है और त्वा प्रत्यय है। लब्ध्वा, लभ धातु है और त्वा प्रत्यय है। लिखित्वा, बराबर करके, लिख धातु है और त्वा प्रत्यय है। दृष्ट्वा, दृश्य धातु है और त्वा प्रत्यय है। त्यक्त्वा, त्यज धातु है और त्वा प्रत्यय है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने इस वीडियो में त्वा प्रत्यय और त्वा प्रत्यय से बने हुए ढेर सारे शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक दूसरा कृत प्रत्यय लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।